नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल स्टडी फिलॉसफी में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है पाश्चात्य दर्शन के बारे में। पाश्चात्य दर्शन का जन्म मुख्यतः ग्रीस से माना जाता है। अगर हम भारतीय दर्शन व पाश्चात्य दर्शन में भिन्न देखते हैं तो दोनों में काफ़ी अंतर दिखता है। पाश्चात्य दर्शन यानी वेस्टर्न फिलॉसफी, हम इसके भूमिका के बारे में देखते हैं। अपने दर्शन और सांस्कृतिक मूल्यों का आत्मसात करने के लिए अन्य दार्शनिकों, विचारधाराओं को सम्यक बोध भी आवश्यक होता है। जो विचारक व अन्य संस्कृतियों व जीवन मूल्यों की अपेक्षा करते हैं, उनका अपना सांस्कृतिक मूल्य बोध एकांगी तथा संकीर्ण हो जाता है। पाश्चात्य दर्शन के मूल तत्वों को बिना समझे हुए हमारी भारतीयता की पहचान भी अपूर्ण होगी। इसलिए विभिन्न पाश्चात्य दार्शनिकों के सिद्धांतों को विवेचना करते समय उनकी संक्षिप्त तुलना प्रासंगिक भारतीय दार्शनिकों के मत से की गई है। पाश्चात्य दर्शन में ज्ञान, सत्य व मूल्यों का मूल्यांकन ही दार्शनिक चिंतन का केंद्र रह रहा है। हम देखते हैं केवल 20वीं शताब्दी की विश्लेषण दर्शन इसका अपवाद है, क्योंकि विश्लेषी दार्शनिकों के अभिरुचि परंपरागत दार्शनिकों समस्याओं का निरूपण भी नहीं थी, किंतु प्रस्तुत पुस्तकों में समसामयिक दर्शन को इस प्रवृत्ति का विवेचन नहीं हो सका। यूपीएससी के संदर्भ में दर्शन शास्त्र हम सामाजिक प्रासंगिकता को जोड़कर देखते हैं। मनुष्य का जीवन और चिंतन दोनों साथ साथ प्रारंभ होता है जब तक मनुष्य में चिंतन का विकास प्रारंभ नहीं होता। पाश्चात्य दर्शन में यह सत्य कहा गया है, मनुष्य का जीवन और उनका चिंतन एक साथ प्रारंभ होता है। इसी तरह जब तक मनुष्य में चिंतन का विकास प्रारंभ नहीं होता है, तब तक वह सही अर्थ में मनुष्य कहलाने की अधिकारी नहीं होती है। मनुष्य में यह जानने की स्वाभाविक जिज्ञासा होती है कि जीवन का क्या लक्ष्य है, मानव जीवन का क्या अर्थ है। अगर इस पृथ्वी पर मानव या प्राणी ना हो तो जानने का प्रयास करते हैं। यह जानने की में समर्थ है कि जीवन का क्या लक्ष्य है अथवा जीवन का क्या अर्थ है। इस जिज्ञासा को संतुष्टि के लिए मानव अपने जीवन के लक्ष्यों व जीवन मूल्यों के प्रति अपना एक दृष्टिकोण विकसित कर लेता है। जीवन के स्वरूप और लक्ष्य को समझने के लिए जगत के स्वरूप व प्रयोजन को समझना भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि मनुष्य का जीवन और मूल्यों का अनुसंधान इस जगत में ही संभव होता है। अतः जगत भी स्वाभाविक रूप से मानव चिंतन का विषय हो जाता है। पाश्चात्य दर्शन को 3 भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम देखते हैं प्राचीन दर्शन है। अब पाश्चात्य दर्शन का परिचय देख लेते हैं। शास्त्र को मोटे तौर पर पाश्चात्य व पूर्वी दर्शन में विभाजित किया जाता है। पाश्चात्य दर्शन का तात्पर्य मुख्य रूप से यूरोप से उठता है तथा पूर्वी दर्शन का तात्पर्य एशिया से है। इसमें भारतीय दर्शन भी सम्मिलित है। पाश्चात्य दर्शन का प्रारंभ 6वीं शताब्दी में यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की बात कर रहा हूँ मैं, यूनान से हुआ था। एक लंबे समय तक यूनानी दार्शनिक ही पाश्चात्य दर्शन के कर्णधार रहे हैं। पाश्चात्य दर्शन का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विभाजन करने के पूर्व हम दर्शन शास्त्र क्या है ये देखेंगे। दर्शन शास्त्र है क्या? यूनान दार्शनिक अरस्तु ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मेटाफिजिक्स के आरंभ में एक अच्छा प्रश्न पूछा। वाई ऑल मैन नेचुरली डिजायर टू नो, अर्थात ये क्यों प्रत्येक मनुष्य स्वभावतः जानने की इच्छा रखता है। मानव मन स्वभावतः जिज्ञासा होता है। सभ्यता के विकास साथ ही मानव जीवन और जगत कहाँ से आया है यह जानने का उत्सुक रहा है। जगत क्या है, उसके मूल में कौन सा तत्व है, क्या उसका कोई सृष्टा है, यदि है तो कैसा है, किस उद्देश्य से वह जगत का सर्जन करता है। हम स्वयं अर्थात आत्मा क्या है, हम कितने स्वतंत्र हैं, मृत्यु क्या है, सत्य क्या है, शुभ क्या है, सौंदर्य क्या है। इस तरह के प्रश्नों को उठाना, उन पर चिंतन मनन करना वस्तुतः यही दर्शन शास्त्र है। क्योंकि हम सबके मन में ऐसे प्रश्न निश्चय ही उठते रहते हैं, अंत में हम यह सब कहते हैं कि यही दार्शनिक है और यही दर्शन शास्त्र है। दर्शन शास्त्र को अधिक अच्छे से समझने के लिए अच्छा होगा
कि हम सर्वप्रथम दर्शन शब्द का अर्थ क्या होता है ये देख लेते हैं। दर्शन का शाब्दिक उत्पत्ति का दृष्टि से अर्थ होता है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए वह दर्शन है। किंतु देखने की क्रिया तो हम आँख द्वारा भी करते हैं, तो क्या आँख से देखना ही दर्शन है? निश्चय ही आँखों से देखना दर्शन है, किंतु दर्शन शास्त्र में हम जिस दर्शन की चर्चा करते हैं वह मात्र आँखों से देखना नहीं है। इसका अर्थ है सूक्ष्म, तार्किक तथा विवेक की दृष्टि से जो सामान्यतः दिखाई देता है उसमें भी निहित सत्य को देखना। इसे ही प्रज्ञा की आँखों से देखना कहते हैं। आइए इसे हम एक उदाहरण के तरीके से समझते हैं। मान लीजिए हम एक व्यक्ति को मारते हैं, मरते हुए देखते हैं। यह मृत्यु का सामान्य दर्शन है, किंतु जब हम इसी मृत्यु के पीछे छिपे सत्य पर गहराई से सूक्ष्म दृष्टिकोण से विचार करते हैं कि मनुष्य आखिर मरता क्यों है, क्या मृत्यु के बाद भी जीवन बचा रहता है, क्या मृत्यु पूर्णतः अशुभ है या मृत्यु में भी शुभ तत्व निहित है, क्या मृत्यु से किसी प्रकार बचा जा सकता है। इन प्रश्नों से दर्शन शास्त्र का जन्म होता है और यही दार्शनिक चिंतन रहा है। दर्शन शास्त्र में हम इसी तरह गहराई से जगत व जीव के अस्तित्व के प्रश्न पर, उनके निर्माता के प्रश्न पर, जीव के कर्म फलों एवं दुखों के प्रश्न पर तथा दुखों से किस प्रकार मुक्ति मिल सकती है इस प्रश्न पर भी, तथा इसी प्रकार अन्य प्रश्नों पर गहराई से विचार करते हैं। विश्व में जहाँ जहाँ मानव रहे हैं वहाँ वहाँ दार्शनिक चिंतन हुआ है, किंतु सभी स्थानों में एक ही प्रकार का चिंतन नहीं हुआ है। विभिन्न स्थानों में अलग अलग प्रकार के दार्शनिक प्रश्नों पर जोर दिया है। उसी आधार पर दर्शन शास्त्र को पाश्चात्य दर्शन एवं पूर्वी दर्शन में बांटने की परंपरा शुरू से रही है। पाश्चात्य दर्शन से तात्पर्य मुख्यतः यूरोपियन देशों से है तथा पूर्वी दर्शन में एशिया देशों से है, जैसे भारत है, चीन है आदि देशों का दर्शन आता है। पाश्चात्य दर्शन अंग्रेजी में फिलोसफिया कहते हैं। फिलोसफिया से बना फिलोस प्लस सोफिया। फिलोस का अर्थ होता है प्रेम और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। इस प्रकार फिलोसफी का अर्थ ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग। कहते हैं लव फॉर द नॉलेज। यह पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के प्रति प्रेम, तो उत्तर वही होगा जिसका हमने ऊपर जिक्र किया है, जीव, जीवन और जगत के प्रति सूक्ष्म, तार्किक व बुद्धि ज्ञान के प्रति प्रेम। यह उल्लेखनीय है कि पाश्चात्य दर्शन का प्रारंभ यूनान यानी ग्रीक में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी ईसा के पूर्व की पहले की बात है, 6ठी शताब्दी में थेलिस नामक दार्शनिक द्वारा किया गया था। किंतु फिलॉसफी और फिलोसोफर बाद में गढ़े हुए शब्द हैं। यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस ने सर्वप्रथम यह शब्द प्रचलित किया था कि वह अपने को विनम्रतापूर्वक फिलोसोफर अर्थात ज्ञान का प्रेमी कहता है। वह कहता है ईश्वर के अतिरिक्त और कोई ज्ञानी नहीं है, अतः मैं अपने को ज्ञानी नहीं बल्कि ज्ञान का प्रेमी कहता हूँ। किंतु यूनान में जहाँ से पाश्चात्य दर्शन का प्रारंभ हुआ है, यह मान्यता थी कि दर्शन एक ऐसा विषय है जो देवताओं के लिए सुरक्षित है। यही कारण था कि प्लेटो और अरस्तु जैसे यूनान के महान दार्शनिकों पर भी यह आरोप लगाया गया था कि वे देवताओं के विषय का अध्ययन करते हैं। पर अरस्तु का मत था कि मानवीय बुद्धि में एक दैवीय तत्व है और हम इस दैवीय तत्व के प्रति सभी न्याय कर सकते हैं जब संपूर्ण ज्ञान की चेष्टा करें, अतः हमें दार्शनिक अवश्य बनना चाहिए। अब थोड़ा हम भारतीय दर्शन का विश्लेषण कर लेते हैं, क्योंकि पाश्चात्य दर्शन को समझने के लिए भारतीय दर्शन को जानना अति आवश्यक है। भारतीय दर्शन यानी इंडियन फिलॉसफी। भारतीय दर्शन का तात्पर्य संपूर्ण भारत भूमि पर उपजे दर्शन से है। यह केवल हिंदुओं का, आर्यों का अथवा वेदों का दर्शन मात्र नहीं है, जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं। जहाँ तक भारतीय दर्शन का प्रारंभ का प्रश्न है, निश्चय ही इसका प्रारंभ वेदों से हुआ है।
जिसमें हम अनेकों अनेक ऋषियों को जीव और जगत के संबंध में प्रश्न करते हैं। देखते हैं वेदों के काल का विषय में विद्वानों में अत्यधिक मतभेद है। फिर भी अधिकांश विद्वान इन्हें ईसा पूर्व 1500 शती के पहले रचित मानते हैं, यानी ईसा पूर्व के पूर्व 1500 मानते हैं। भारतीय परंपरा में वेद अनादि तथा अपौरुषेय माने जाते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि भारतीय और पाश्चात्य दोनों ही दर्शन में चिंतन का प्रारंभ मूल का खोज से हुआ है, जिज्ञासा से हुआ है, जानने की दृष्टि से हुआ है। किंतु दोनों में यह अंतर यह है कि भारतीय दर्शन जहाँ शीघ्र ही दुखों से मुक्ति की चर्चा करने लग जाता है, वहाँ पाश्चात्य दर्शन का मुख्य ध्येय जीवन और जगत के प्रति विशुद्ध ज्ञानात्मक ही रहता है। भारतीय दर्शन को संक्षेप में देखें तो मानते हैं कि मोक्ष चिंतन अर्थात दुखों से हमेशा के लिए मुक्ति हेतु चिंतन भारतीय दर्शन का एक जड़ रहा है, प्राण रहा है। मोक्ष को चिंतन का केंद्र बनाने के कारण भारतीय चिंतन का मुख्य विचारधारा अध्यात्म प्रधान रही है। इसी ग्रंथ में हमारा उद्देश्य पाश्चात्य दर्शन के प्रारंभिक काल अर्थात ग्रीक दर्शन, मध्यकाल तथा आधुनिक काल के दर्शन का परिचय देना है। इस परिचय के पूर्व यह अच्छा होगा कि हम संक्षेप में बता दें कि पाश्चात्य दर्शन का कलम अनुसार किस प्रकार विभाजन किया गया है।